अस्सलामुअलैकुम। आप मुझे कंफर्म कर दें क्या मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम जी जी मैम, मैम। आपकी जी, आज ना मैंने सर सुल्तान अहमद को बुलाया। उन्होंने ऑलरेडी जीआरई एग्ज़ाम दे दिया, उनका बड़ा अच्छा स्कोर है। तो वो हमें हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और आज हमारे जो ट्रेनर हैं वो बिजी थे, यानी कि अपनी फैमिली के साथ कोई इशू था उनका, वो हॉस्पिटल में है। तो उसके बाद फिर हम अपना सेशन कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और सर, अच्छा मैडम, मुझे आप इस सेशन की जो करंट प्रोग्रेस है वो बता दें कि अभी आप लोग क्वांट देख रहे हैं, वर्बल देख रहे हैं, और कब से सेशन चल रहा है, रफली डिटेल्स बता दें। अभी ये थर्ड वीक है, लेकिन सारी हमने क्वांट और वर्बल का थोड़ा थोड़ा देखा है। थोड़ी चीज़ों को मतलब सर करवाते हैं, ये डिफरेंट चीज़। सही सही सही। तो मैं ये अज्यूम करूँ कि जीआरई का बेसिक आइडिया तो है सब। यस सर। अच्छा, अगर किसी टाइम मेरी डिस्टॉर्शन आए मेरे एंड पे तो मुझे इंटरप्ट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम सुल्तान अहमद, और मैंने इस साल अप्रैल में जीआरई अटेम्प्ट किया था, और मेरा स्ट्रीम में 380। क्वांट में मेरा परफेक्ट स्कोर था और पर्पल में मेरा 148 स्कोर था। क्वांट पे 170 था। तो, तो अच्छा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। अच्छा, आप में से मुझे वो लोग हैंड रेस करें जिन्होंने अपना जीआरई। सर आपकी आवाज़ इंटरप्ट हो रही है और बीच में कट जाती है। अभी अच्छा, मुकम्मल कीजिए। जीआरई यानी अभी किसी ने भी नहीं किया तो अच्छी बात है। अच्छा, हमारे थोड़े से लोग हैं सेकंड में, तो एक सर एग्जाम आप बताएं। अच्छा सर अच्छा, आपकी आवाज़ एक कट मिनट रही है। रुक जाए। सर आपकी आवाज़ कट रही है, आपकी बात की समझ नहीं आ रही, सॉरी। आप बताइएगा, अब ऑडियो क्वालिटी बेहतर है? जी सर, क्लियर है अभी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोगों ने जीआरई अपना बुक कर लिया है? हैंड रेस कर लें। अच्छा, ओके। तो एक किसी ने बुक किया है। अम्मी, आपका पूरा नाम नहीं आ रहा है मेरे फ्रेंड पे। आप अपना उपयोग करके अपना पूरा नाम बताइए और बताइए कि आपने कब के अस्सलाम लिए बुक अस्सलाम किया है। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपको सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है? आपको मेरी वालेकुम आवाज़ आ अस्सलाम। रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही लेकिन आपकी क्लियर नहीं आ रही है बॉस। है। अच्छा जी, मैं ट्राई करता हूँ। और आप सर आप आपकी अपनी स्टोरी आपकी बताएं। आवाज़ क्लियर है, मुझे तो क्लियर आ रही है सर की आवाज़। अच्छा, और आप कैन यू आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? क्या पूछा आपने? सर आपने क्या अपना जीआरई बुक कर लिया है, टेस्ट? नहीं, अभी नहीं बुक किया। अच्छा, चलें, यानी किसी ने भी सेशन में अपना जीआरई टेस्ट बुक नहीं किया, विच इज़ गुड। तो थोड़े से लोग हैं सेशन में, हम थोड़ा सा कस्टमाइज पर्सनलाइज सेशन रखते हैं। सर एहशाम से शुरू करते हैं। सर एहशाम, एहशामुल हक, आप बताइएगा कि आपका जीआरई अटेम्प्ट करने का इरादा है, और अगर है तो कब का इरादा है? अनम्यूट करके बता दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही आप सर एहतशाम, आपकी जो आवाज़ है वो मेरी आवाज़ बहुत क्लियर आ रही है? नहीं, क्लियर नहीं आवाज़ आ रही। अभी आ रही है आपको आवाज़ मेरी? जी बेहतर है, लेकिन आवाज़ जो है ना उसमें श्रिल श्रिल कम है और वो डेप्थ बहुत ज़्यादा है।
अच्छा अब सर अभी ऐसा आपको आवाज़ आ आप बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। मेरा जो जीआरई का प्लान है अभी नवंबर 20 तक इंशाल्लाह मैं उसमें अपीयर हो रहा हूँ। अच्छा ऐसा करते हैं कि आपने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें कि आपने ग्रेजुएशन कब की थी, या अभी आपका क्या करंट स्टेटस है, फिर जीआरई का की बुक करने का और अटेम्प्ट करने का इरादा कब है, और फाइनली आप ये बता दीजिएगा कि अभी आपकी जीआरई की प्रोग्रेस क्या है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन। अच्छा मैं अब तो स्टूडेंट नहीं रहा। मैंने 2021 में एमफिल किया था कायद आज़म यूनिवर्सिटी से। अभी मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ और मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। और मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एज अ लेक्चरर जॉब कर रहा हूँ। तो जीआरई के लिए मैंने एक दो दफ़ा पहले भी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, लेकिन अब फाइनली क्योंकि मैंने पीएचडी को परसू करना है, तो नवंबर इस जो इनटेक आ रही है इसमें इंशाल्लाह मैंने अपीयर होना है। तो इसके लिए मेरा जो प्लान है वो 20 to 30 नवंबर के दरमियान मैं जीआरई देना चाह रहा हूँ। वेरी नाइस। कोई पॉइंट आप अपने उन पे भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर हम कायद खालिद सर की तरफ चलते हैं। सर आप बताएंगे। जी अस्सलाम सॉरी वालेकुम। मैंने सुना नहीं, आपने क्या कहा? जी मैं ये कह रहा था कि अपने उन पे भी कोई पॉइंट ऐड करना चाहे जो फर्दर हमारे इस सेशन को इंगेजिंग बनाए, कोई पॉइंट आपके जहन में हो तो आप ऐड कर सकते हैं, अपने बारे में कुछ बताना चाहें नहीं सर। इस वक्त तो नहीं है, चलें। चलें सर, कोई इशू नहीं। सर कायद खालिद। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने ग्रेजुएशन किया मैथमेटिक्स में लास्ट मार्च 2023 में, और उसके बाद मैंने आइलेट्स भी किया हुआ है, 6.5 ओवरऑल बैंड है मेरा। और जीआरई के लिए मैंने इससे पहले भी एक सेशन लिया था, अभी ये मेरा सेकंड सेशन है, लेकिन इसको मैं पूरी तरह से नहीं ले सका। तो मेरा जो इरादा है वो इंशाल्लाह 2025 फरवरी के बाद है, क्योंकि मैंने 2026 फॉल के लिए टारगेट है। तो इंशाल्लाह मैं फरवरी या मार्च में इंशाल्लाह इसका देने का इरादा रहा। सही सही सही, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा मैडम सहर नदी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा जो ग्रेजुएशन है वो केमिस्ट्री में है, और मैं इस साल अप्रैल में मुझे मेरी जो डिग्री है वो कंप्लीट हुई है। और आइल्स मैंने कर लिया है, मेरे ओवरऑल 7 बैंड्स हैं। और मैं साथ में प्रोफेसर्स को भी अप्रोच कर रही हूँ यूएस में, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जीआरई करना चाहिए क्योंकि ये मेरी जो प्रोफाइल को स्टैंड आउट करेगा। तो मेरा भी इरादा फेब्रवरी का है, क्योंकि मैंने वो देखा है कि मुझे लाहौर में कौन से स्लॉट्स मिल रही हैं। तो फेब में ठीक है, तो मैं फेब में ही करूंगी। ग्रेट। सर तैयब जैन। सर तैयब जैन आप कुछ शेयर करना चाहेंगे। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही अच्छा सर, मैंने आइल्स दे लिया। मेरा 7.5 बैंड था। अब ये आज मेरा पहला सेशन है। मैं पहले जीआरई की किसी दूसरे सेशन में तैयारी कर रहा था, बट मैंने छोड़ दिया। अब मेरा इरादा है दोबारा तैयारी स्टार्ट करूं, और ईमेल भी कर रहा हूं मैं प्रोफेसर को साथ साथ। तो मेरा इरादा था अराउंड मे बी जनवरी या फरवरी में जीआरई दूं, क्योंकि मेरा जीपीए 3.14 है। सो आई वाज होपिंग टू कि जीआरई अगर उसमें स्कोर अच्छा आ जाए तो मेरी प्रोफाइल इंप्रूव हो जाएगी। सो है। नाइस। सर मीर, एक तो आप अपना नाम सही कर लें, और आप भी अपना अपने बारे में बातें बता दें। जी एक्चुअल में मैंने ये नाम जो है ना वो काफ़ी रिसर्च के बाद और एक्सपीरियंस के बाद लिखा है। रीज़न मैं जब फॉरेनर से बात करता हूँ तो वो मेरा नाम प्रोनाउंस वो करने में डिफ़िकल्टी होती है, और दे यूज टू कॉल मी मीर, so that's why I put Mir here. It's easy to understand और there is no confusion I think. अच्छा मैंने ना इसमें मैंने अपेयर होना है, तो that's why I joined this group. एंड मेरा जो मैथमेटिक्स है वो स्ट्रांग है,
एंड मैं चाहता हूँ कि जो आपका ये जो दूसरा नहीं है इंग्लिश वाला साइड, उसमें वोकेबलरी को थोड़ा सा मैं चाहता हूँ उसमें इन्हांस करूँ। वो मुझे थोड़ा डिफिकल्टी वहाँ फेस होती है। रेस्ट क्योंकि मैंने आइल्स में काफ़ी प्रैक्टिस की है राइटिंग के ऊपर और स्पीकिंग के ऊपर, तो मेरी अच्छी ग्रिप है उसके ऊपर। एंड सो दैट आई थिंक कि मुझे जो इसकी इंग्लिश वाला जो जो भी चीज़ें हैं वो आई विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी ओवर देयर, बट द मेन थिंग विच विल कॉज डिफिकल्टी एंड दैट विल बी द वोकेबलरी। तो उस पे मैं चाहता हूँ। और वो अच्छा एक तो ये है। एंड वन क्वेश्चन, मैंने कुछ लोगों से कन्वर्सेट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि जीआरई को अटेम्प्ट करना कोई इतना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट टॉप यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा होती है। तो वो कह रहे थे कि आप इस पे अपनी एनर्जी लगाने के बजाय, आप अगर आप टॉप में जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, फिर तो करें, अगर नहीं कर रहे उसको टारगेट, तो फिर इस पे एनर्जी ना वेस्ट करें अपनी। ये एक ओपिनियन मैंने अच्छा। जी सुना जी है। जी। और थैंक यू सर। एक और ओपिनियन जो बड़े हाँ यहाँ पर जी। बड़े बंदे ने भी बात की है। वो कह रहे थे कि अगर आज जीआरई में आपका हाई स्कोर नहीं आता, देन इट इज यूजलेस। अच्छा जी। चले, अब हमारे पास क्योंकि, अच्छा सर उसामा जल्दी से आप भी अपने बारे में बताइए। छोटी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आप कब जीआरई अटेम्प्ट करने वाले हैं और आपकी क्या प्रोग्रेस है, ब्रीफली। आई थिंक वी हैव ऑलमोस्ट 5-6 रिस्पॉन्सेज, तो कंटिन्यू करते हैं आप। मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन फेब्रुअरी, राइट? तो विच इज़ गुड एंड इट इज़ रिकमेंडेड। अगर मैं आपकी पोजीशन में होता और अभी मैं अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहा होता, तो मैं भी फरवरी में ही अटेम्प्ट करता अपना आइट्स आइट्स का, सॉरी, जीआरई। तो अच्छा, आप में से कुछ लोगों के रिस्पॉन्सेज से ये पता चलता, यानी ये साउंड आ रहा है कि गेस हैं कि वेदर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट जीआरई और नॉट, यानी जीआरई एज अ लास्ट रिजॉर्ट है। तो विच इज टू बी ऑनेस्ट नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि अच्छा, कुछ लोग आप में से ईमेल्स और अपना जीआरई की प्रिपरेशन साथ साथ कर रहे हैं। तो पहले डिसाइड कर लें कि आपने क्या करना है। अ, बिल्कुल आप क्वेश्चंस लेंगे, 2 मिनट दीजिए मुझे। बस कुछ चीज़ें जो रिस्पॉन्सेज मुझे आई हैं जहन में, वो मैं डिस्कस कर लूँ, उसके बाद हम फॉर्मली अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो डिसाइड कर लें कि क्या करना चाह रहे हैं और वही करें। बगैर जीआरई के भी हो जाएगा, और जीआरई अटेम्प्ट कर लेंगे तो उसके साथ आसानी से हो जाएगा। जो ये वाला प्रोसेस है पीएचडी वाला, प्रोफेसर फाइंड करने वाला, बहुत सारे लोग हाई कोर्ट से ही बगैर जीआरई के भी हैं और जा रहे हैं। लेकिन बस ये ध्यान में रखिएगा कि आपके पास कुछ ना कुछ सेल करने के लिए हो आपकी प्रोफाइल में। ये तो जीआरई अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जीआरई ने मुझे किस तरह से हेल्प की ओवरऑल प्रोसेस में। मैं भी इसी प्रोसेस में हूँ। और चलें, अच्छा, एक सर, कौन से सर थे हमारे पास जिन्होंने कहा था कि वो नवंबर, हाँ सर एच श्याम, सर एच श्याम नवंबर में, नवंबर की 2020 यानी आज से एक महीना 10 दिन, 1.5 महीने बाद अटेम्प्ट करेंगे। तो मैं पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ कि जब आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए, जब आप अपने मॉक टेस्ट में 3-5 3-10+ स्कोर कर रहे हो, तो उससे 1-1.5 महीने बाद का अपना टेस्ट बुक करें, या 1 महीने बाद। तो इससे ये होता है कि वो महीना बहुत क्रूशल होता है, जो हम डिस्कस भी कर लेंगे अगर हमें टाइम मिला कि वो महीना क्यों क्रूशल होता है और उस महीने में क्या करना चाहिए। थोड़ा सा लोगों के जहन में डाउट होगा कि जीआरई इम्पोर्टेंट है या नहीं है, तो एक चीज़ बस क्लियर कर देते हैं जो सर रिजवान ने कही थी। सर रिजवान को फाउंडर हैं सर जफर के साथ इस कम्युनिटी के। वो ये कि जीआरई अगर आपके पास टाइम हो
तो आपको ज़रूर अटैम्प्ट करना चाहिए। तो सब मैं पर्सनली ये नहीं बता सकता कि आप में से किसके पास क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए एक डिस्क्लेमर है कि मैं नहीं बता सकता आप में से किसके पास टाइम है, किसको अटेम्प्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो आपने खुद डिसाइड करना है। लेकिन इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि अगर आपके पास टाइम है तो लाजमी अटेम्प्ट करें। इससे काफ़ी फायदा होता है। अब मैं थोड़ा सा अभी रिसेंट एक प्रोफेसर के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो वो प्रोफेसर उन प्रोफेसर ने मुझे खुद इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने मुझे जो रिस्पॉन्ड किया था वो मेरी प्रोफाइल में सिर्फ जीआरई को ही देख के किया था। और वो मुझे ये भी बता रहे थे कि जब वो खुद कॉर्नेल में होते हैं, कॉर्नेल जिन आप में से जिनको पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए कॉर्नेल टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में आती है वर्ल्ड की। उन्होंने खुद कॉर्नेल से पीएचडी किया है और वो खुद अभी मेटा में और एनवीडिया में एज अ रिसर्चर वर्क कर चुके हैं और अभी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे थे कि अब मैंने आपको जीआरई की वजह से ही पिक किया था और मैंने इस इंटरव्यू से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अनलेस कोई बहुत ही नेगेटिव चीज़ ना हो तो आई आई हैव सेलेक्टेड यू। तो इट इज़ अ गुड थिंग। और अच्छा, उन्होंने डिस्कस ये भी किया था कि ना आजकल मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स जीआरई अटैम्प्ट ही नहीं करते। तो और जो अटैम्प्ट कर रहे हैं वो उनका स्कोर अच्छा नहीं होता। और बता रहे थे कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था, मैं कॉर्नेल में था, तो हमारी हमारी क्लास में सब सारे स्टूडेंट के पास बहुत अच्छा स्कोर था। परफेक्ट था या जस्ट 1 और 2 पॉइंट्स बिलो परफेक्ट स्कोर। तो ये एक चीज़ थी जो मैंने सोचा कि आपको आपके साथ शेयर करूं। बाय द वे, कोई परफेक्ट स्कोर होना कोई ज़रूरी नहीं है। और और परफेक्ट स्कोर आपके हार्ड वर्क से ज़्यादा आपके लक पे डिपेंड करता है। तो बाय द वे, गुड स्कोर आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, लेकिन परफेक्ट स्कोर लक पे डिपेंड करता है ज़्यादा। तो ये कुछ चीज़ें थी मेरे जहन में। अब कुछ चीज़ें जो मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ फॉर्मली, कि आप लोग अगर अपनी प्रिपरेशन के फेज में है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। हाँ सर, कायद खालिद बिल, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ और मुझे 2-5 मिनट और दे दें। तो दो चीज़ें जो मुझे, आपको सारी चीज़ें देखे पता होंगी। आप इस ये प्रोसेस आप लोग स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसका मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको ज़्यादातर चीज़ें पता है। और किसी को अगर फॉर्मल इंट्रोडक्शन लेना हो जीआरई का, तो मैं कुछ लिंक्स नीचे शेयर कर दूंगा कमेंट में। जी, मैं कर देता हूँ बल्कि अभी। वो उनमें से जो जब भी आपके पास टाइम हो तो एक एक लिंक को खोल के, कुछ सेशंस होंगे उसमें और कुछ और चीज़ें होंगी, तो देखिएगा, तो सारी यूजफुल हैं। तो ओके, तो यहाँ मैंने कमेंट में सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। इनमें से एक सेशन सर शुएब का है, वो बहुत यूजफुल है। वो लास्ट में देखिएगा, एक जीआरई अटेम्प्ट करने से और बुक करने से पहले। एक हमारा म्यूचुअल सेशन है और बाकी सारी शायद रिसोर्सेज की लिंक है। मैं ये बता रहा था कि दो चीज़ें आप लोग जिस जिस पे आप लोगों को एम्फेसाइज करना चाहिए अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए, वो है एक तो टाइम प्रैक्टिस, जो कि अगले फेज में आएगी आपके पास। अगर अभी आप बेसिक और क्वेश्चंस पहली बार देख रहे हैं और बेसिक्स अपनी गो थ्रू कर रहे हैं, तो अभी आपके लिए शायद इतना यूजफुल नहीं है। लेकिन जब आप फुल फ्लैज अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करें, तो बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा टाइम प्रैक्टिस पे। यानी आपने 20 क्वेश्चंस का सेट लिया और उसको अपनी एक्चुअल जो एग्जाम है उसकी जो एनवायरनमेंट है उसको मिमिक किया और उतने ही टाइम कंस्ट्रेंट में आपने उसको सॉल्व किया और देखा कि क्या स्कोर आ रहा है। और जो क्वेश्चंस गलत हो गए अ, उनको उनको रिव्यू किया कि वो क्यों गलत हुए। एक ये चीज़ है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जीआरई आपके कोई क्या कहते हैं उसको, एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है। सम एक्सटेंट जीआरई आपका एग्जाम है जो ये ट्रेड करता है कि आप अंडर टाइम कंस्ट्रेंट, अंडर प्रेशर कैसा परफॉर्म करते हैं। राइट? अगर किसी के पास हाँ,
ये भी मिसकंसेप्शन होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि ओके, हमारा तो आर्ट्स का बैकग्राउंड है या हमारा बायो का बैकग्राउंड है, मेडिकल का बैकग्राउंड है, तो हमें एक इनहेरेंट डिसएडवांटेज होगा, विच इज आई थिंक नॉट ट्रू। और कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा मैथ्स का बैकग्राउंड है तो हमें कुछ एडिशनल बेनिफिट होगा, विच इज ट्रू टू वेरी लिटिल एक्सटेंट। तो कोई बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं होता। मैटर ये करता है कि आपने प्रेपरेशन कितनी की है, कितना अपने आप को पॉलिश किया है प्रेपरेशन फेज में जीआरई के लिए। ठीक है, यानी कितनी ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस की है, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है एरर लॉग मेंटेन करना। एरर लॉग का मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जो क्वेश्चंस आपके पास भले से नॉन टाइम का जो टाइम प्रैक्टिस है उसमें गलत हो या किसी भी प्रैक्टिस में गलत हो, या जो मुश्किल लगे क्वेश्चंस, वो आपने एक जगह नोट कर दिए और 2 हफ्ते बाद वो क्वेश्चंस आपने रिवाइज किए। और विद इन अच्छा, अब जो रिवीजन होगी वो टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर ही होगी। ठीक है, रिवाइज की, अब देखा कि अब वो जो पुराने अच्छा जब गलत होंगे तो आप और डीपली रिव्यू करेंगे, थोरोली रिव्यू करेंगे कि क्यों गलत हुए थे। ठीक, और आपने एक बार रिव्यू कर लिया, अब 2 हफ्ते बाद आपने वो क्वेश्चंस दोबारा अटेम्प्ट करने हैं विद इन टाइम कंस्ट्रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम समझते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे तो वो हमें बेनिफिशियल होगा, जबकि ऐसा नहीं है। जो जीआरई का ऑफिशियल क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग पावर प्रेप प्लस मॉक्स, जो कि उसके क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, तो वो मोर देन इनफ है। अगर बस आप वो अटेम्प्ट कर लें, मोर देन इतना अच्छे, यानी क्वालिटी प्रिपरेशन कितनी है, क्वांटिटी प्रिपरेशन नहीं कंसीडर होती जीआरई में। 2 पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस कर लिया। अगर किसी का को इन पॉइंट्स में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। और ये भी अगर आपके हो कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इन 2 चीज़ों पे क्यों फोकस कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इससे पहले आपको बता दूं कि मैं 4-5 लोगों की मेंटोरशिप कर चुका हूँ जीआरई में, और उन सबके बहुत अच्छे अच्छे स्कोर आए। एक का तो मुझसे ऊपर ही स्कोर आया था, तो थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस है। जी, ताहिद खालिद सर, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें, और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। सर जिस तरह हमारे पास आइलेट्स की एक स्कोर है कि हमारे पास ओवरऑल 6.5 हो, तो ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी में हमें एप्लीकेशन, ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी में हमें नहीं देखा जाता आइलेट्स स्कोर में, क्योंकि उनके आइलेट्स स्कोर ज़्यादा मांगते हैं, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेबल है। तो जीआरई की इतनी लिमिट क्या है कि वो मिनिमम लिमिट हो कि उससे अगर हम नीचे जाए तो फिर हमारा जीआरई वर्थलेस है। लाइक बिलो 300 तो ऑलरेडी हमें पता है कि वो वर्थलेस है, उसकी इतनी खास कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन 300 से ऊपर 310 या 320 परफेक्ट स्कोर भी तो जाहिर है हम नहीं ले सकते। तो हमें अभी से टारगेट क्या रखना चाहिए कि अगर हम उस टारगेट तक चले जाए तो हम सेफ जोन पे है। मतलब अगर हम जिस यूनिवर्सिटीज़ को भी टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ की प्रोफेसर अगर हमारी जीआरई स्कोर देख ले तो हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है जीआरई के बिना पर, जीआरई के स्कोर की वजह से। अच्छा, थोड़ा सा डिटेल रिस्पॉन्स होगा। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि क्या आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए और वो क्या स्कोर है जो जो स्वीट स्पॉट कंसीडर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूंगा कि आप अपने लिए अगर बार सेट कर ही रहे हैं तो वो हाई सेट करें। राइट, तो 320 सेट करते हैं अपने लिए। वैसे हर एक को अपनी प्रोफाइल एवेल्युएशन हर बंदा अपनी बेहतर कर सकता है, लेकिन 320 एक अच्छा स्पॉट है। 315 करते हैं, और फिर अपने आप को उतना टाइम दें कि जितने टाइम में आप उस स्कोर को वाकई में अचीव कर सकें। जैसे मैंने पर्सनली अपनी वॉल पे लिख के लगाया हुआ था कि मैं 350, मैंने अपने कमरे की वॉल पे कुछ चीज़ें लिख के लगा लेता हूँ जब मैं कुछ कोई टारगेट अपना सेट करता हूँ। मैंने कहा था कि 315 प्लस आना चाहिए मेरा स्कोर, और 315 अलहमदिल्ला 315 प्लस आ गया। प्रेपरेशन भी उसी हिसाब से की थी। तो पहली चीज़ जो मैं दोबारा से रिपीट कर लूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है कि पहले आप आप मुझे थोड़ा सा, लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि वो ईमेल्स और जीआरई साथ साथ कर रहे हैं। तो पहले डिसाइड कर लें कि एक चीज़ कर लें, सिर्फ ईमेल्स कर लें या सिर्फ जीआरई कर लें। अगर सिर्फ जीआरई कर रहे हैं तो फिर प्रॉपर टाइम जीआरई को दें। और वैसे मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट देख चुका हूँ,
किसी भी यूनिवर्सिटी पे ये नहीं लिखा हुआ था कि हम कोई हमारा क्राइटेरिया है कि हम 310 से ऊपर वाले ही जीआरई कंसीडर करेंगे, या 315 से ऊपर वाले, या 35 से ऊपर वाले। लेकिन वो जनरली लिख देते हैं कि हमारा एवरेज स्टूडेंट का स्कोर क्या है, होता है जीआरई में। और वो थोड़ा सा हाई इस वजह से भी होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं जिनके जीआरई में अच्छा स्कोर नहीं होता, वो स्कोर सबमिट नहीं कराते। तो एवरेज स्कोर मैं यूएस की यूनिवर्सिटी में देखता हूँ, नॉर्मल यूनिवर्सिटी में 3538 होता है। ठीक। तो लेकिन आप अबव एवरेज ही टारगेट करें, और पॉसिबल है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस ये है कि आपने अपने जहन की ट्रेनिंग करनी होगी उस तरह से। ट्रेनिंग यानी टाइम कंस्ट्रेंट में और प्रेशर में आपका माइंड अच्छा परफॉर्म करे, इसकी ट्रेनिंग करनी होगी। और इसकी ट्रेनिंग में आपको 2 3 4 महीने लग जाते हैं। और कोई पॉइंट आपने, बस यही आपका क्वेश्चन था? एक मेरा क्वेश्चन भी है। तो अच्छा, ये जो आप बंदे ने मॉक की प्रैक्टिस, तो मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे? अच्छा, एक मिनट। हाँ, आप एक चीज याद आई। आपने एक बात कही थी, और वो बात सर कायद खालिद ने रिपीट भी की कि अगर 300 से बिलो स्कोर है तो वो यूजलेस है। टू सम एक्सटेंट इट इज ट्रू, बट नॉट एट ऑल। क्यों, किस तरह से? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना स्कोर अच्छा नहीं होता। वैसे 300 से बिलो आपका स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब आप पैनिक हो गए थे टेस्ट में बहुत ज्यादा। इसके अलावा कोई रीजन नहीं हो सकता। अगर आपने थोड़ी भी प्रेपरेशन की हुई है तो मैं नहीं समझता कि किसी भी पाकिस्तानी स्टूडेंट का स्कोर 300 से बिलो आएगा। एक चीज। दूसरी चीज ये कि हाँ, यूजलेस नहीं होता भी स्कोर। आपने भले से आपका स्कोर कम हो ज्यादा हो, वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं। आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एफर्ट करना चाहता है, जो जीआरई से भाग नहीं रहा। क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को पता है कि जीआरई मैंडेटरी नहीं है यूएस की यूनिवर्सिटीज में, तो स्टूडेंट्स अब टारगेट ही नहीं करते। मैं डेटा देख रहा था तो सबसे ज्यादा खुद यूएस के स्टूडेंट्स ने, रेजिडेंट्स ने जीआरई अटेम्प्ट करना छोड़ा है। ये पेंडेमिक से पहले डबल स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते थे कुछ 2 लाख के करीब, और पेंडेमिक के 1 2 साल बाद 1 लाख से बिलो स्टूडेंट्स से जो अटेम्प्ट कर रहे थे। और इंडियंस काफी ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं। हर साल तकरीबन 1.5 1.5 लाख इंडियंस अटेम्प्ट करते हैं। तो अच्छा, ये मैं ये बता रहा था कि ये रिफ्लेक्ट करता है, भले से आपका स्कोर अच्छा नहीं है, स्टिल ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप सीरियस स्टूडेंट हैं और आप वाकई में एफर्ट करना चाह आप जो एक तो आपको पीएचडी की पोजीशन चाहिए, उसके लिए आप एफर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ आप सब कुछ कर रहे हैं और प्रोफेसर बोले हाँ, ये प्रोफेसर भी सोचेगा ना, मैं इसको क्यों दूं, क्या ये डिजर्व करता है? अच्छा, चले इसकी प्रोफाइल अच्छी है, लेकिन यही मैटर नहीं करेगा प्रोफेसर के लिए। प्रोफेसर को आपके साथ 4 5 साल गुजारने हैं कम से कम। तो प्रोफेसर बोलेगा कि भाई ये ना हो कि यहाँ पे आने के बाद पता चले कि भाई इसको तो आ, बगैर एफर्ट की ये अच्छी पोजीशन मिल गई तो इसको कदर नहीं है। तो ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि ना, जीआरई का आपने अटेम्प्ट किया है तो इसका मतलब यू आर वेरी मोटिवेटेड, भले से आपका स्कोर अच्छा ना हो ना आए। और लोग इस चीज को सेल करते हैं। अगर किसी का स्कोर अच्छा नहीं आ रहा तो वो उस चीज को अपने एसओपी में सेल कर देते हैं। किस तरह से कि वो कुछ रीजंस, एक एसओपी में आप एक जिनको आइडिया होगा कि एक सिंपैथी का कॉन्सेप्ट होता है। आप अपनी चैलेंजेस, अपने हर्डल्स, जो भी आपको प्रोसेस में फील हुई, जो आपने पूरी जर्नी आपकी चाइल्डहुड से लेकर अभी तक उसमें फेस की, वो आप उसमें मेंशन करते हैं। तो बहुत सारे लोग जीआरई को, जिनका अच्छा स्कोर आए ना आए, जो एक से ज्यादा बार अटेम्प्ट करें, वो लोग सेल करते हैं एसओपी में। और ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। तो ये क्वेश्चन मुझे रिस्पॉन्ड करना था कि जीआरई अटेम्प्ट करना और भले से कम स्कोर हो तो वो यूजलेस नहीं होता। बाकी सर, मॉक टेस्ट का आपने पूछा था। मॉक टेस्ट इंटरनेट पर बहुत सारे अवेलेबल हैं, कुछ फ्री मॉक। अच्छा सर, आपने अभी तक जीआरई की कितनी तैयारी कर लिया? आपको कितना आइडिया है? अब मुझे थोड़ा सा ये इम्प्रेशन लगा कि आपने अभी बहुत ज्यादा अ, देखा नहीं है जीआरई में क्या होता है, कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, जीआरई में कितने सेक्शंस हैं, और क्या जीआरई का स्ट्रक्चर है। अ, बस मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा इशू है तो थोड़ा सा मैं जीआरई के बारे में बता दूँ, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लोगों को थोड़ा पता है जीआरई के बारे में, और मैं
सिर्फ सुपरफिशियल चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा चले, दानिश आपका सर कोई क्वेश्चन है? जी सर जी जी। बेसिक आइडिया है जीआरई का। सर मैंने लास्ट ईयर भी तैयारी करने की कोशिश की थी जब मैं अपने 8th सेमेस्टर में थी, लेकिन फिर मेरे फाइनल्स आ गए और मैंने इसको छोड़ दिया। और इस दफा भी मैंने जनवरी में स्टार्ट किया, लेकिन तब फिर मुझे था कि मैं आइल्स पहले कर लूँ। मैंने आइल्स बहुत टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो गया था जब मैंने आइल्स बुक किया, और उसमें तो ये मिस होता रहा हर दफा। लेकिन इस दफा मुझे है कि मुझे ये करना है, मुझे बेसिक नॉलेज है, लेकिन प्रेफरेंस किस स्टेज पे किस बुक्स को देनी है और इस पूरे प्रोसेस को कैसे लेके चलना है, इसमें जरा डाउट्स हैं। इसका मुझे नहीं समझ आ रही कि इसको कैसे करना है। अच्छा सर दानिश और सर मीर, मैं आप लोगों के क्वेश्चन लेता हूँ। पहले मैं इसको रिस्पॉन्ड कर दूँ। अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं और आप ईमेल्स कर रही हैं और आपकी जीपीए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अच्छी जीपीए है, तो आप अगर करना चाहती हैं जीआरई तो वेल एंड गुड, अटेम्प्ट करें। आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी आप क्रैक कर सकती हैं। और अगर आप नहीं करना चाह रही तो आप इसके बगैर भी, क्योंकि आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं जो स्टेम बैकग्राउंड से होते हैं, नॉन आईटी स्टूडेंट्स, उनके लिए। तो इसके बगैर भी कर सकती हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने और सर शोएब ने बहुत डीपली, एक वेबिनार हुआ था 1 डेढ़ महीने पहले आईकोर्ट पे, उसमें डिस्कस की थी। उसका लिंक आपको मिल जाएगा चैट में, वो आप देख लीजिएगा। 2x पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा है। और उसमें आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। अगर आपका फिर भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो और किसी का भी हो, तो आप लोग मुझे स्लैक पे या लिंक्डइन पे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर दानिश, आपका क्वेश्चन। सर अस्सलाम वालेकुम, am I audible? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर पहले तो थैंक यू फॉर द सेशन। मैंने आपके पहले के भी जो है वेबिनार्स देखे थे, जो कि मुझे इतने समझ नहीं आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बातें समझ आना शुरू हो गई जब मैंने जो है आइल्स की प्रिपरेशन की ना। फॉर अप्रॉक्सीमेटली 4 वीक्स कंसेक्यूटिवली मैंने आइल्स को सॉल्व किया। तो उसमें भी मुझे यही चीज़ें, सेम चीज़ें, एरर लॉग वगैरह मेंटेन करना वगैरह, बाकी सारी काफ़ी मिस्टेक्स हम पहले कर रहे थे और मिटिगेट किया मैंने जब मैं कंसेक्यूटिवली प्रैक्टिस कर रहा था। तो आयल्स से मुझे लगे 4 हफ्ते, राइट। मैंने फिर वो सारी मिस्टेक्स को इन वेबिनार, जैसे आपने वेबिनार दिया था, मैंने भी ऐसी ही उसमें बातें की थी। सो राइट नाउ आई कैन रिलेट विद जीआरई, लेकिन मुझे जीआरई का जो है स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी आइडिया नहीं है। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर जीआरई के लिए बंदा सीरियस हो जाए सब छोड़ छाड़ के, तो मेरे वैसे इसके अलावा एक और भी सवाल है, लेकिन सबसे मेन पहले यही है कि सब कुछ अगर बंदा छोड़ दे तो उसे तकरीबन कितने महीने लग जाएंगे कि वो डेली फॉर एग्जांपल कंसेक्यूटिवली उसके प्रैक्टिस करना शुरू हो जाए, तो उसे कितने महीने लग जाएंगे? क्या ये 1 महीने में हो सकता है? अच्छा जी। सो दैट्स इट। दानिश आपका, जी जी जी, आपका क्वेश्चन यही है कि ड्यूरेशन एट मिनिमम कितनी लगेगी जीआरई की प्रिपरेशन करने में, यस। यही है आपका क्वेश्चन। ठीक है। तो एट वेरी मिनिमम, अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको जीआरई, आप आज इस पॉइंट पे स्टैंड करते हैं, आज तारीख है 10 अक्टूबर। तो कोई स्टूडेंट है इस पॉइंट पे स्टैंड करता है कि उसको जीआरई के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता, और वो कल से जीआरई की फुल प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा। फुल प्रिपरेशन यानी एक्टिव प्रिपरेशन में उसको कहता हूँ। एक वैसे वो होती है, एक एक्टिव होती है। तो है, एक्टिव प्रिपरेशन में वो दिन के 4 से ज्यादा घंटे स्पेंड करेगा जीआरई पे। तो वो कितने टाइम में जीआरई अटेम्प्ट कर सकता है? तो मेरे ख्याल में अगर वो अच्छा स्टूडेंट है और वो खुद ही डेडिकेट कर सकता है अपने आप को, तो वो 1.5 से 2 महीने उसको लगेंगे, अच्छा स्कोर अगर उसको चाहिए। क्योंकि जीआरई, मैं पहले दोबारा से ये बात रिपीट करूं कि जीआरई आपकी मैथमेटिकल स्किल्स का टेस्ट नहीं है। हम्म। मैथमेटिकल ट्रिक्स टेक्निक्स वो आप सीख जाएंगे, वो वैसे भी आपको अगर आती भी हो तो। ना ही वो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सवाल है, ना ही वोकेबलरी इतनी ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ,
ओके, और मैंने खुद 1500 वर्ड्स याद किए थे, खैर ये साइड नोट था। तो ये इन चीजों का से ज्यादा इस चीज का टेस्ट है कि आप अंडर प्रेशर और विद इन टाइम कंस्ट्रेंट्स कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए सही। आपने अपने माइंड की प्रेप करनी है, उसको ट्रेन करना है। ठीक है। तो इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को भी, सिवाय इसके कि आपकी प्रेपरेशन पहले से हो, और यानी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हो और अब आपने सिर्फ टाइम प्रैक्टिस करनी हो, तो फिर 1 महीने में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, 0 पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कम से कम 2 महीने स्पेंड करें। सर मेरे दो और छोटे इसी से रिलेटेड सवाल हैं। एक तो ये कि पहले आपने कहा कि एक हार्ड वर्क वाला स्कोर है, तो वो वाली बैरियर कौन सी है? एंड एक जो फिर आपने कहा उसके बाद एक लक वाला स्कोर है। तो थोड़ी थोड़ी बात समझ आती है, आइल्स में भी कुछ ऐसा ही है। तो वो कौन सा बैरियर है जो कि लक का शुरू हो जाता है कि आप फिर उस स्कोर में गिर जाते हैं, या मतलब हार्ड वर्क से कौन सा स्कोर अचीव किया जा सकता है? हार्ड वर्क से आप स्कोर अचीव कर सकते हैं 165 और 165 प्लस। लक से आप 170 आपको आ सकता है। सर लेकिन ये लक कौन भी से कोई। जी मॉड्यूल का जी जी। स्कोर है? हाँ हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये मैं पॉइंट का बता रहा था। वर्बल में आप हार्ड वर्क से 155 अचीव कर सकते हैं। और लक कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करती वर्बल में, पाकिस्तानियों की, साउथ एशियंस की नहीं करती। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा साइड नोट पे, क्योंकि वो वर्बल की बात आई, तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि मेरे स्कोरिंग अभी आप लोगों की स्टार्टिंग है, तो आपको आइडिया नहीं होगा कि स्कोरिंग एल्गोरिथम क्या है, किस तरह से स्कोर होता है जीआरई में। तो मेरे वर्बल में बिलो एवरेज मार्क्स हैं, लेकिन मेरे जो वो थे, ओवरऑल 27 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन मेरे करेक्ट थे। तो एल्गोरिथम का भी थोड़ा सा उसमें अमल दखल होता है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। यानी मेरे, ऐसा समझ लिया, 40 में से 18 मार्क्स हैं, लेकिन मेरे क्वेश्चंस हाफ से ज्यादा करेक्ट है, जो कि आपको बाद में डिटेल डिकम्पोजिशन मिल जाती है जीआरई की वेबसाइट पे। तो खैर, ये एक साइड नोट था। सर मीर, जेड एम मीर, आपका कोई क्वेश्चन? सर एक और हाँ क्वेश्चन अच्छा, था। दानिश, हाँ दानिश, आप जल्दी से कर आखिरी क्वेश्चन। सर एक छोटा सा ही क्वेश्चन है। वो ये कि जैसे कि काफी सारे मेंबर्स हैं जो, जैसे कि आप पहले भी बात कर रहे थे कि एक एक्सटर्नल नॉलेज होती है बंदे के साथ। तो फॉर एग्जांपल अब इसमें जीआरई में अभी हम एक्सटर्नल नॉलेज को एक लकीर लगा के साइड पे कर लेते हैं कि एक बंदे को कुछ नहीं पता। तो क्या वो सारा कुछ जीआरई के टेस्ट के अंदर से सीख सकता है, फिर भी उसका इस तरह उसका स्कोर अच्छा आ सकता है? क्या फॉर एग्जांपल जो भी क्वांटिटेटिव स्किल्स हैं, वर्बल स्किल्स हैं, क्या वो जीआरई के अंदर से आ सकती है बजाय से कि हमारा कोई भी एक एक्सटर्नल नॉलेज हो, नॉलेज बेस हो, नॉलेज पर्सनैलिटी हो, वगैरह वगैरह? सो आई थिंक मैंने आइल्स की प्रिपरेशन जब ऐसे शुरू की थी तो मेरा स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था। सो दैट इज़ व्हाई आई एम आस्किंग दिस, एंड आई ऑल्सो रेकमेंडेड इट टू अदर्स कि आप आइल्स के अंदर से सीखो। वेरी नाइस। अच्छा, थोड़ी सी मुझे इसमें कंफ्यूजन है, मैं क्लियर कर लेता हूँ आंसर करते हुए। अच्छा, एक तो दानिश आप अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट टू यू। बाकी अ, अच्छा, थोड़ा सा एक कंफ्यूजन मुझे इसमें यह है कि आप ये पूछ रहे हैं कि किसी के रुडिमेंट्री जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ना हो और वो जीआरई अटेम्प्ट करे, जीआरई से ही अपनी वो चीजें सीखे, तो ऐसा पॉसिबल है? ये पूछना चाह रहे हैं जबरदस्त। आप? यस। जी। या, यानी ऐसा तो थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे ये है कि ऐसा तो नहीं होगा कि किसी को इंग्लिश नहीं आती और वो आइट से नो इंग्लिश नो, सीखना नॉट शुरू लाइक करे, दिस। आइट से लाइक मे बी वो पढ़ा लिखा हुआ है, ऐसा ट्रिक्स कहना ट्रिक्स चाहते और हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। और तैयारी में कोई ऐसी हाई फाई कोई भी टेक्निक और या कोई कॉन्सेप्ट होता भी नहीं है, हैं। तो बिल्कुल ऐसा हो सही। सकता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम सर, ज्यादा लगेगा। यस सर, थोड़ा मैं सा एक चीज यहाँ पे ज्यादा। शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि ना हम पहले आइल्स के बारे में भी सोचते थे ना, काफी कैंडिडेट सोचते थे कि मैं उसमें इंग्लिश का बहुत मद्दे नजर है, दखल होती है। पर जब हमने उसकी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस की ना, तो हमें लगा कि अ, कहीं ना कहीं आप कुछ तरीकों से इसको क्रैक कर सकते हो, बड़ा स्कोर आ सकता है। तो लिसनिंग और रीडिंग में हमने पूरा निकाला था कि हम 9 बैंड कैसे लेंगे, एटलीस्ट 8 बैंड। तो फिर वो 5 बैंड, फिर वो लगभग फैक्टर आ जाता है।
फिर उसके बाद वगैरह बाकी मॉड्यूल्स हैं। ये तो आयल्स का सेशन नहीं है, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूँ। तो इसी तरह मैं आज जीआरई को भी ना वैसे सोच रहा हूँ। पहले मैं ऐसे इन टेस्ट को नहीं सोचता था। मैं यही सोचता था कि आई एम अ पर्सन, मैं वहां पे जाऊंगा, मेरा कोई स्कोर आएगा। बट ये टेस्ट कुछ और तरीके के हैं, इन्हें पहले आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, फिर शायद आपका स्कोर अच्छा है। तो दैट इज व्हाई आई वाज आस्किंग कि जीआरई के अंदर से सीखें या बाहर से कोई हमारा एक्सटर्नल बायस हो और स्कोर अच्छा है। तो दैट वाज द रीजन। एंड थैंक यू सर फॉर द आंसर्स। मुझे लगता है कि आप सबसे ज्यादा अच्छे रिसोर्स हैं। आपने बहुत पहले टॉक दिए थे, आपने भी, सर शोएब ने। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अच्छा, जो आपने बात की, बस जल्दी से उसको एंड करते हैं, क्लोज करते हैं। वो ये कि बिल्कुल जीआरई के अंदर भी इसी तरह से कुछ लूप होल्स कह लेते हैं उनको, वैसे सही वर्ड तो नहीं है, लेकिन खैर ऐसी ही राउट्स हैं, ऐसे पास हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो आप एक डिसेप्टिव वे में अच्छा स्कोर ले सकते हैं। ठीक है, भले से आपकी ओवरऑल जीआरई की बहुत अच्छी प्रिपरेशन ना हो, लेकिन यानी जीआरई के जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो जीआरई जिनको असेस करता है ना हो, लेकिन स्टिल आप अच्छा स्कोर ले सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ये बात फेस आता है जब जब आपने यानी जीआरई आप उस पॉइंट से स्टार्टिंग कर सकते हैं कि आप जो हमारे दो टर्म्स यूज होती हैं, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। तो जीआरई आप डायरेक्ट स्मार्ट वर्क से स्टार्ट नहीं कर सकते कि पहले दिन से ही आप वो टेक्निक्स ढूंढने बैठ जाएं कि अच्छा भाई मैं किस तरह से ये इसको क्रैक कर सकता हूँ, किस तरह से कम मेहनत करके ज़्यादा स्कोर ले आऊँ। तो वो भी आपको अपने हार्ड वर्क के थ्रू, अच्छी थोरो प्रैक्टिस के थ्रू ही पता चलेगा। वो आपको पता चलेगा, लेकिन वो आपको प्रेपरेशन के एग्जैक्टली बीच में ही सर। पता चलेंगे वो चीज़ें। यस, आई एग्री, आई अंडरस्टैंड इट। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। अच्छा सर मीर, आपका कोई क्वेश्चन आपका हैंड रेज है? अच्छा, मैं चाह रहा था कि आप माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा आज एक्सप्लेन किया। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपके साथ मतलब आपकी के साथ इन टच रहूँ। तो मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा इंशाल्लाह ना। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जो मुझे अभी तक कहीं से उसका आंसर नहीं मिला, एंड यू आर द राइट पर्सन राइट नाउ बिकॉज आपने अटेम्प्ट किए। ये मुझे बताएंगे जो वोकेबलरी का जो है कि इतने वर्ड्स हमने याद करने हैं, ये आपने चूंकि प्रैक्टिकली किया भी है और उसको अब वहां जाके आपने इसको चेक भी किया, तो ये वाकई वहां पर एग्जाम में इनका रोल कितना परसेंट रोल है कि जो अब हम इसको मेमोराइज जो भी वट एवर द वे हम इसको याद कर लेते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन का मुझे अब आंसर दें ताकि मेरा ये सबसे बड़ा मेन जो है मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि ये जो वोकेबलरी हम इतनी याद करते हैं वो कितनी वहां पर अपे आती भी है कि नहीं आती। पहले इसका आंसर फिर अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने जीआरई का फॉर्मेट देखा हुआ है और आपको आइडिया होगा कि वोकेबलरी यूज तो होती है, लेकिन अ, ये बैलेंस ये है कि आपने कितनी वोकेबलरी याद करनी है और कितनी यूजफुल है। यानी एक पॉइंट आता है जहाँ से डिमिनिशिंग रिटर्न्स स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने 1500 वोकेबलरी वर्ड्स, न्यू वर्ड्स याद किए थे, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव प्रोसेस था, और मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस वोकेबलरी लर्निंग ही होता है, जो कि ओवरऑल इतना फ्रूटफुल नहीं होता। अगर वही टाइम, जैसे अगर मैं दोबारा प्रैक्टिस करूंगा तो मैं 800 वर्ड्स याद करूंगा किसी भी अच्छे रिसोर्स से, मगूज से कर लूंगा या ग्रेगमेट से कर लूंगा या कहीं से भी। तो और बाकी का जो 800 वर्ड्स वाला टाइम था वो मैं अपने वर्बल पे स्पेंड करूंगा। और अगर मैं उस टाइम स्पेंड करता तो आई एम श्योर कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। अभी जो मार्क्स हैं यानी स्कोर है उससे 10 स्कोर ऊपर होते हैं, पॉइंट्स ऊपर होते हैं। तो खैर, आई हैव नॉट रिग्रेट, लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि वोकेबलरी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्बल पार्ट, राइट? और सेकंड क्वेश्चन ये कि थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने ये बड़ा अच्छा मुझे बताया। और आई विल बी इन टच विद यू, और मैंने आपको टेक्स्ट भी किए। मैं चाहता हूँ कि एज सुन एज मैं इसको अटेम्प्ट करूँ। और इसके लिए ना मैं आई एम विलिंग टू रजिस्टर माई सेल्फ सून। तो बस मैं आपसे इन टच रहूँगा। मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक पूछता रहूँगा कि बिकॉज रीजन इज दैट मेरा मैथ ऑलरेडी माई मैथ्स इज गुड। मुझे सिर्फ फोकस करना है इसके ये जो जो इंग्लिश वाला सेक्शन है उसको फोकस करना है, and उसमें जो वोकेबलरी है कितनी वोकेबलरी को मेमोराइज करना है या यूज करना है वो मैं आपसे पूछूंगा। तो इफ यू आर विलिंग तो आई विल बी इन टच विद यू। थैंक यू, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट एनी ऑफ यू।
लेकिन मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप उससे पहले कि आप मुझसे कांटेक्ट करें, वो जो 2-3 सेशन मैंने आपको भेजे हैं, कुछ रिसोर्सेज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उनको पहले गो थ्रू कर लीजिएगा। थोड़ा सा, हाँ, एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा है कि कुछ लोग होते हैं, बहुत थोड़े से ऐसे भी होते हैं कि जो पहले अपना होमवर्क नहीं करते और डायरेक्ट वो क्वेश्चन करते हैं। तो अ, बस इस तरह नहीं कीजिएगा, बाकी आई डू मोर देन हैप्पी। अच्छा, एक आखिरी बात जिस जो मैंने पहले भी मेंशन की थी, और दोबारा से मैं रिपीट कर दूं कि अगर आप लोग जीआरई देना चाह रहे हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट ना हो आप ना। ये ना सोचें कि भाई अब जीआरई भी देना है और बस 2 महीने ही है मेरे पास और मेरी प्रिपरेशन भी कोई खास नहीं है, तो थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम रखें अपने पास ना। अगर और पहले ये डिसाइड कर लें कि आपने कौन सी इनटेक को टारगेट करना है। अगर आपने फॉल 25 को टारगेट करना है तो फिर रहने दें जीआरई। व्हाट्स द मिनिमम टाइम टू बुक जीआरई? मिनिमम टाइम मैं समझा नहीं। हाँ, मैं ये जब आपको ऐसा लगे कि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो गई है दोनों सेक्शंस की, तो उसके 20 से 25 दिन बाद आप बुक कर लें। अब बहुत अच्छी प्रिपरेशन कैसे पता चलेगी? आप मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ऑफिशियल मॉक टेस्ट में करके देख ले, और या फिर जो मैंने टाइम कंस्ट्रेंट वाले आपको टाइम प्रैक्टिस की के बारे में बताया उसमें करके तो वो देख लें कि 20 क्वेश्चंस में से अगर आपके 15 या 15+ क्वेश्चंस सही हो रहे हैं क्वांट में, और वर्बल में अगर आपके 13+ क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, तो यू आर एट अ गुड स्पॉट टू रजिस्टर योर टेस्ट। ये है स्ट्रेटेजी। रिसोर्सेज बहुत सारे जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे वो उन सेशंस में अवेलेबल हैं। इट्स बुक बट कैन बी बुक इट इन फ्यू डेज, यानी फ्यू डेज, थोड़े दिन। जैसे आप, मैं सवाल सही से नहीं समझा, आप अनम्यूट करके पूछ लें। यही कह रहे हैं आपके थोड़े दिन बाद के लिए अगर आपने टेस्ट बुक करना है तो कर तो सकते हैं बिफोर जीआरई। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। यानी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो गई है। पता है मैं क्यों कह रहा हूँ आपको? इसका ना एकदम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। जब आपका टेक्स्ट बुक हो जाता है तो आप पे एक एडिशनल प्रेशर ऐड हो जाता है जो आपको फर्दर मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने पे। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जिसका भी टेक्स्ट बुक नहीं हुआ तो वो बहुत पैसे वो के प्रेपरेशन करेगा। दूसरे स्टूडेंट है जिसने अपना 60-70 हज़ार रुपए का टेक्स्ट बुक कर लिया तो वो बहुत एक्टिव प्रेपरेशन करेगा। लेकिन ना ही आप पैसिव प्रेपरेशन से अच्छा स्कोर ले सकते हैं, ना ही आप लॉन्ग टर्म में एक्टिव प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। यानी आप 5 घंटे से ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो अच्छा तो वो सत्या, आपको ये एग्जॉस्ट अब कर देगा। जी। मुझे अपनी, जैसे ना आईएल्स में मैंने नोट किया था कि अगर आप बहुत पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो वो आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली ब्रिटिश काउंसिल वाले, एंड आई फाउंड दैट मटेरियल वेरी हेल्पफुल। तो इस तरह कोई हमें कब इसको रजिस्टर कर लेना है? कितना टाइम, मतलब आप क्या कहते हैं, व्हाट इज द ऑप्टिमल टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन? जो एग्जाम से पहले कितना दिन पहले रजिस्ट्रेशन करना चाहिए? व्हाट्स योर एडवाइस? ये मेरी आवाज आ रही थी? यस। अच्छा सर, अब मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी अब आ रही है आपकी। मेरा क्वेश्चन आपको मेरा क्वेश्चन कन्वे हुआ आपको? अच्छा, आपका क्वेश्चन ये था कि, जी ये था कि जीआर टैग को बेनिफिट्स होते हैं, यही क्वेश्चन था आपका। और दूसरा क्वेश्चन ये कि 2025 के सेशन के लिए हमें कब तक जीआरई दे देना चाहिए? सेकंड क्वेश्चन ये वाला। अगर आप 25 फॉल को टारगेट कर रहे हैं तो आपका जीआरई 10-15 दिन में हो जाना चाहिए, 20 दिन में हो जाए मोस्ट, अक्टूबर के में ही हो जाए या नवंबर के स्टार्ट में हो जाए।
उसके बाद अगर आप जीआरई अटेम्प्ट करते हैं तो फिर आप कोई इतना इशू नहीं है, आप एटलीस्ट इनटेक को टारगेट कर लें। एक दोस्त अहमद जज्जा सर, और वो स्प्रिंग में 24 स्प्रिंग होगा वो, हाँ 24 स्प्रिंग था, तो उसमें गए हैं। तो आप अगले कमिंग स्प्रिंग जो होगा उसको टारगेट कर सकते हैं। पहली पहली स्टेज है कि आप डिसाइड करें, आपकी कंफ्यूजन खत्म हो, ये डिसाइड हो कि वेदर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट जीआरई और नॉट। नहीं नहीं सर, चलें। सिप्तेन मैं बताऊं कि व्हाट एवर द केस, मैं चाहता हूं मैं इसको अटेम्प्ट करूं, क्योंकि बिकॉज द रीजन इज दैट कि मैं इस प्रोफेशनल फील्ड में हूं ना, ये आपको फायदा ही देता है। जी ऐसा ही है, फायदा तो देता है। अच्छा चलें, मेरे ख्याल में वैसे ही सेशन एंड हो जाएगा। हमारी सारी डिस्कशन हो गई है। एक चीज़, एक साइड नोट है कि आइल्स और जीआरई काफ़ी डिफरेंट टेस्ट हैं। एक चीज़ इन दोनों में सिमिलर है, वो है थोड़ा सा प्रेशर हैंडलिंग। दोनों से आप थोड़ी बहुत प्रेशर हैंडलिंग सीख जाते हैं, और बचपन से ही आप लोग ये सारी चीज़ें, ये स्किल्स सीखते हुए आ रहे होते हैं। वो लेकिन ओवरऑल टेस्ट की नेचर डिफरेंट है दोनों में। एक एक तो डिफरेंस, जो मैं जिस डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, वो उसका कोर्स सिलेबस या उसके क्वेश्चन टाइप्स नहीं है। जीआरई जो चीज़ें असेस करता है आपकी, वो क्वालिटीज डिफरेंट है, और जो आइल्स असेस करता है वो चीज़ें अलग है। तो बस ये था। चलें, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो टाइम थोड़ा सा ही है हमारे पास, अभी पूछना चाहें अभी पूछ लें, और बाद में कभी। और अब हमारे सेशन का टाइम है। थैंक यू सर, सेशन में आने के लिए और हमारे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।